अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे अकब में आप देख रहे हैं पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद, जहाँ पर गुज़िश्ता शब इंडिया की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल क्या है और इस वक्त तक की इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर किए गए हमले की क्या कुछ तफसीलात है, ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मेरे कोलीग हैदर शिराज़ी मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे कोलीग फ़खर इमाम नकवी मौजूद हैं। फ़खर इमाम से हम शुरू करेंगे चूंकि इनका ताल्लुक इस शहर से है, ये यहाँ के मुकामी हैं और इनसे पहले ये जानते हैं। फ़खर मेरे करीब ज़रा आइएगा, ज़ाहिर है पीछे आवाम जो है वो व्यू भी देखना चाहेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त और शानदार व्यू है और ये आपको इल्म है ये व्यू दुनिया में सिर्फ एक या दो जगहों पर है। इतनी खूबसूरती, इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव दारुल हुकूमत दुनिया में शायद एक या दो जगहों पर और बाकी है। इस इतनी शानदार जगह पर रात के आखिरी पहर जो वो हमला किया जाता है और उसमें मस्जिद को निशाना बनाया जाता है और उस मस्जिद में एक कम सिन बच्ची जो है वो ज़ख्मी होती है और उसके साथ इतलात के मुताबिक 3 जो है वो लोग जान की बाजी हार जाते हैं। शहर में किस कदर खौफ व हरास पाया जाता है? जी, हम गुज़िश्ता रात ही यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ उस मस्जिद का भी विज़िट किया और उन चीज़ों का भी विज़िट किया जो भारत की जानिब से आम शहरी आबादियों पर जो मिसाइल दागे गए और जिसके नतीजे पर अभी DGISPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन इस टाइम 3 के लगभग जो लोग हैं वो बिलाल मस्जिद शवाई के मकाम पर जो हैं वो जान की बाज़ी इंडियन जारियत से जो है 3 अफ़राद जो हैं वो जान की बाज़ी हार गए थे और एक जो कमसन बच्ची है वो ज़ख्मी हुई है। ये जो उसके बाद जो है पाकिस्तानी जो आर्मी है उनने जिस तरह भारतीय जो जारियत है उसका जवाब दिया, वो बहुत ही ज़्यादा तमाम जो कश्मीरी कौम है उस पर फ़ख्र कर अच्छा, रही है। वो उस तरफ भी आएँगे फ़खर, लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा इस वक़्त इस सिटी की पल्स क्या है? मेरे अक़ब में ये तकरीबन जो 1 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल शहर है, जहाँ की आवाम में इस वक़्त किस तरह की सोच और फ़हम पाया जाता है? कितने ज़्यादा पुरजोश हैं लड़ने के लिए या फिर कितने ज़्यादा मायूस हैं इस जंग से? कश्मीरी अवाम तो हमेशा से ही अमन चाहती है, क्योंकि जब भी जंग होती है या जब भी कोई लड़ाई होती है, इस पार से भी कश्मीरी मरता है, उस पार से भी कश्मीरी मरता है। कश्मीरी अवाम इस वक्त सिर्फ अमन चाहती है, वो चाहती है कि कश्मीर में सिर्फ अमन हो और कोई भी खून खराबा ना हो। और कश्मीरी अवाम जो है वो अपनी अफवाज जो हैं उनसे भी गुजारिश कर रही है और इस टाइम दरख्वास्त कर रही है कि अगर इंडिया की जानिब से कोई भी पेशकदमी की जाती है या कोई भी इस टाइम हमला किया जाता है या जारियत की जाती है, उसका भरपूर जो है वो इंडियन अफ़वाज को जवाब देना चाहिए। और जिस तरह रात को भी इंडियन पाकिस्तानी अफ़वाज की जानिब से, फ़िज़ाइया की जानिब से जो जवाब दिया गया है इंडियन अच्छा, हैदर शिराज़ी, आप इस्लामाबाद में आप मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर कर रहे होते हैं। इससे पहले भी आपका एक्सपीरियंस है, 2019 में एक बड़ा भरपूर आपने मैराथन कवरेज की थी, जब इंडिया ने जो है वो आर्टिकल 370 ख़त्म किया था। आज अब इस शहर में दोबारा आए, इंडिया की जानिब से हमले किए गए। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे, ज़ाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल बदल रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए और फिर एक ओवरव्यू दीजिए इस वक्त शहर में चल क्या रहा है? देखिए मुज़फ़्फ़राबाद में जहाँ तक लोगों से मैंने गुफ्तगू की, वो अमन चाहते हैं, वो जंग नहीं चाहते, वो कशीदगी नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात। इसके बाद बाकी चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं कि भारत को क्या जवाब देना है, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस कहाँ तक आएँगी, अगर एक्शन भारत ने लिया है तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से अगर रिएक्शन जाता है तो उसका बैनुल-अक़वामी बरादरी उसको किस नज़र से देखेगी, ये चीज़ें बहुत पीछे हैं। जब यहाँ के रहने वाले अमन की ख़्वाहिश लिए ये आवाज़ बुलंद कर रहे हों कि हमें अमन चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल होना चाहिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग बज़ाते खुद एक मसला है, तो फिर इस उनकी बात को इज़्ज़त देनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों से जब सुबह से हम बात कर रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं, वो एक ही राय दे रहे हैं कि कशीदगी नहीं होनी चाहिए, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। इस हद तक ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी जान तक आ जाए, जब दुश्मन आपके घरों में घुसे, आपके मसाजिद पे अटैक करे, आपके सिविलियन आबादी पे अटैक करे, तो फिर रद्द-ए-अमल देने के लिए सबको तैयार रहना होता है। तो इसीलिए यहाँ हमने देखा मुज़फ़्फ़राबाद में शहरी पाकिस्तानी अफ़वाज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया, उस रद्द-ए-अमल के बाद मुतमईन नज़र आए कि फ़ोर्सेस उनकी हिफ़ाज़त के लिए मौजूद हैं और यहाँ के रहने वाले अपनी ज़मीन, अपने मुस्तक़बिल की बक़ा के लिए वो इस कशीदगी का ख़ात्मा चाहते हैं। वो अपने मुस्तक़बिल और अपने इस ज़मीन और हक़ के दफ़ा के लिए
कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। और ये सिर्फ मुजफ्फराबाद की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं डिस्ट्रिक्ट हवेली में भी 2 शहादतें हुई हैं, सिविलियन थे, उनके फैमिली मेंबर्स को हम जानते हैं, वहाँ शहादतें हुई, वहाँ ज़ख्मी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल आप नीलम की तरफ जाएं, वहाँ पे अटैक हमें नज़र आ रहे हैं, फायरिंग का तबादला जारी है, पुंछ सेक्टर में तबादला जारी है, डिस्ट्रिक्ट हवेली में उड़ी की साइड से फायरिंग की जा रही है, दूसरी तरफ नेज़ापीर सेक्टर भी गर्म है, तीसरी तरफ आगे आएँ तो आपको पुंछ के एरियाज़ में तता पानी कोटली की तरफ आते हुए दूसरी तरफ ये जो 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट है इसके इर्द गिर्द और आगे चलकर भिम्बर के करीब भी ये लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, कशीदगी नजर आ रही है। लेकिन रात से जो रॉकेट अटैक किए गए वो कैलकुलेटेड मूव था इंडिया का। इंडियन फोर्सेस की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, वो कह रहे हैं कि हमने इस जगह की भरपूर निशानदेही की, सर्वेलेंस की, उसके बाद जाकर हमने अटैक किया है, यानी उनका पहले से मुनज़्ज़म मंसूबा था। और डेफिनेटली जब हमने वो विजिट की है वो जगह, वहाँ पे वो तमाम तर सूरत हाल देख कर, खैर वो एक अलहदा हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो करेंगे। लेकिन मुझे इस तमाम तर सूरत हाल जो जो अपने सेक्टर्स गिनवाए उस पर एक वो शेर याद आ रहा है जवाद हाशिर का कि हमें मालूम है यहाँ के दुख, हम जो रहते हैं इन सरहद पर, ये इस सरहद पर क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के साथ तो इंडिया का बहुत तवील बॉर्डर शेयर होता है। देखिए ये जुमला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देखें खुद ही हमने मरीदके में देखा, इसके अलावा भावलपुर में देखा, वहाँ पर स्ट्राइक किए गए, आगे रनकच से लेके वर्किंग बाउंड्री सारी बड़ी एक्टिव है, इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, तो सियालकोट में कहा जा सकता है कि कशीदा। पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त ऑफिशियली जंग की हालत में है। बिल्कुल, ये तो कहा क्या जा सकता है, ये हैं इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग है और हो रही है जंग। इस जंग के दरमियान सालसी का किरदार अदा करना चाहिए, इस जंग का खात्मा होना चाहिए। आप अब ये वक्त नहीं है कि LOC का जिक्र किया जाए, अब ये वक्त नहीं है कि वर्किंग बाउंड्री का जिक्र किया जाए, LAC का जिक्र किया जाए, चीन की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया जाए। अब वक्त ये है कि इस जंग का मुकम्मल खात्मा हो, इस जंग का मुकम्मल खात्मा हो। BBC ने कुछ खबरें शेयर की हैं और बड़ी ही वो हैरानकुन हैं। कुछ बयानात सामने आए हैं, वो बयानात क्या हैं? देखिए मसूद अज़हर का एक स्टेटमेंट आया है कि उनकी फैमिली मेंबर्स भी जो अटैक हुआ है उसमें वो निशाना बने हैं, 10 के करीब उनके फैमिली मेंबर्स थे। इंडिया कह रहा था कि हमने मसूद अज़हर के ठिकाने को निशाना बनाया है, वो जमातुद्दावा पर अटैक करने की कोशिश करते रहे, ख्वाहिश का इज़हार करते रहे। उनके हवाले से उन्होंने कहा कि हमने पहले इस पे रक्की की, हमने मॉनिटरिंग की, उसके बाद हमने अटैक किया। और मसूद अज़हर का ये बयान बहुत अहम है क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। आप मोफा को कवर करते रहे एक बड़े अरसे तक इंटरनेशनली, व्हाट डू यू थिंक इंडिया का ये कितना, इंडिया की इस कार्रवाई को लेकर और मसूद अज़हर के इस बयान को लेकर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा? देखिए फैमिली मेंबर हैं मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, इसके अलावा आप पूरी एक सीरीज़ उठा के देखिए, पाकिस्तान में ये शहरी पाकिस्तानी रहे हैं, रहते रहे हैं, पाकिस्तान में बेशुमार शहरी हैं। अब इंडिया में ऐसे शहरी हैं जिनको पाकिस्तान टेररिस्ट समझता है, ठीक है, इंडिया के अंदर वो रहते हैं। पाकिस्तान और भारत जब दुश्मन मुल्क हो, आपको एक और बात बता दूं, मैं किसी के साथ मिला नहीं रहा, लेकिन दुनिया का ये दस्तूर रहा है, जब आपके साथ किसी की कशीदगी हो तो आपका मुखालिफ कुव्वत, मुखालिफ रियासत में बसने वाली कोई भी आवाज़ आपको दहशतगर्द लगती है, और जिस वक्त मामला हल हो जाते हैं वही दहशतगर्दों को आप गले फिर लगाते हैं। ये हमने हर जगह देखा है दुनिया में, आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, हत्ता कि ये तो एक अलग किस्म की वार है। नेल्सन मंडेला को बरतानिया ने दहशतगर्द करार दिया था, उनके दाखिले पर पाबंदी करार दी गई थी, आखिर पर उनको वेलकम किया गया, उनको अवार्ड दिए गए। ये दुनिया का इस तरह का, चिगुएरा का आपने मिसाल नहीं देखी आपने, आप देखें वहाँ पर जिनको आप वो खुद को तो फ्रीडम फाइटर कहते रहे, लेकिन एक वक्त आया कि दुनिया ने उन्हें उनकी जद्दोजहद को तस्लीम किया और सलाम पेश किया। तो बाज़ औक़ात आप इस तरह की एक्टिव वार जिस तरह हो रही है, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए गेम्स हो रही होती हैं, आप फ़लस्तीन से लेके हिज़्बुल्लाह के किरदार, हमास के किरदार से लेके आप शाम में किरदार को देखें, दुनिया भर में जो चीज़ें चल रही हैं, यूक्रेन और रशिया के वार में देख लें तो चीज़ें चल रही होती हैं। इस दौरान एक ही चीज़ है जो यहाँ के रहने वाले, ये जो खूबसूरत खित्ता है, ये देखिए, यहाँ के रहने वाले एक ही बात करते हैं कि अमन होना चाहिए, मोहब्बत से आगे बढ़ा जाए। अमन होना चाहिए और मोहब्बत से आगे बढ़ा जाए। इस वक्त की
ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये कैजुअलिटीज़ और बाकी जो तमाम तर सिलसिला है उसकी जो फिगर्स हैं उनमें भी तब्दीली आती रहेगी। BBC के मुताबिक इस वक्त तक इंडियन हमले में 26 के करीब हलाकतें हो गई हैं और मज़ीद हमलों का ख़तरा था, जिन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी में नप्पी तुली कार्रवाई की, इंडिया का ये कहना है। और आपको अपडेट रखेंगे। हमें दीजिए मुजफ्फराबाद से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।